नमस्कार। आज दिनांक 17 मई 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता के इस धारा प्रवाह में आज हम छठा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान का निर्मल ज्ञान अनवरत रूप से जारी है। तो चलो श्रवण करते हैं कि भगवान क्या कहते हैं आज हमें। तो भगवान की वाणी को हम सुनने का प्रयास करते हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्च न क्रियः। भगवान कहते हैं, जो कर्म के फल के ऊपर आश्रित होकर कार्य करता है, कार्य नहीं करता है, कर्म के फल से आसक्ति रखकर जो कार्य नहीं करता है। एक बार मैं फिर कह देती हूँ, कहने में कुछ त्रुटि रह गई शायद। जो कर्म फल के ऊपर आश्रित होकर कार्य करता है और वह सन्यासी और योगी जो है वो यज्ञ आदि कर्मों का त्यागी और अग्नि साध्य पूर्त आदि कर्मों का त्यागी सन्यासी या योगी नहीं है। भगवान के कहने का ये अभिप्राय है कि एक तो कर्म फल से निसंग होकर कार्य करने वाला जो सन्यासी है और जो योगी है उसको कोई कर्म नहीं बांधते, चाहे वो यज्ञाग्नि इत्यादि क्रियाएं हों या निरग्नि पूर्त आदि क्रियाएं, जैसे कुआं खुदवाना, प्याऊ लगवाना इत्यादि जो कार्य, बगीचा लगवाना, फिर पेड़ लगवाना इत्यादि कार्य को पूर्त आदि कार्य कहते हैं। उनको वो कर्म भी नहीं बांधते जो असंग होकर किए जाते हैं, चाहे वो यज्ञ आदि हो, चाहे वो ध्यान आदि हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, पर असंग रहते हुए करने से वो बंधन नहीं देते हैं। यम सन्न्यासमिति बाहुः योगं तं विद्धि पांडव नाहस्तन्यसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको सन्यास कहते हैं उसको ही योग जानो, क्योंकि संकल्प त्यागी हुए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। यानी कि कर्म के फल के संकल्पों का भी त्याग करना है, मन से भी नहीं सोचना। यानी आगे कहते हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। योग में आरोहण करने के इच्छुक, यानी योग मार्ग में आगे बढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म को कारण या साधन कहते हैं। योगारूढ़ होने के लिए उसका सर्व कर्मनिष्ठा रूप समाधि ही साधन कही जाती है। यहाँ मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जिसके अंदर से विचार थम गए हैं, वो मुनि है। तो जो योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो इच्छुक है उसको, उसका जो कारण है उसको कहते हैं योगारूढ़।
जो योगारूढ़ चित्त वाला है, योगारूढ़ योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए जो क्षमा कारणम, क्षमा मीन्स इंद्रिय रूप के उपभोगों का शमन करना, शमन करना यानी शांत करना, वो उसका कारण है, यानी प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन आप समझ सकते हैं कि उसके बिना वो योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, प्री कंडीशनिंग होती है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगरूढ़ोस्तदोच्यते। जब ना इंद्रियों के भोगों में, ना उन भोग साधन रूप कर्मों में आसक्त होता है, तभी सर्व संकल्प त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। ये योगारूढ़ होने का लक्षण हुआ, यानी वो योग पर आरूढ़ तभी हो सकता है कि जब वो इन प्री कंडीशंस को पूरा कर ले। आगे का श्लोक भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये श्लोक मुझे भगवद गीता का बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इसमें सारी गीता का एक तरह से निचोड़ है कि हम अपनी आत्मा से आत्मा का उद्धार करें, अपनी आत्मा को कभी भी ना सताएं। यानी एक अति से हम दूसरी अति पर चले जाते हैं। ये मन कभी योगी हो जाता है, कभी भोगी हो जाता है, कभी ये बिल्कुल त्यागी हो जाता है, कभी ये एकदम भोगों में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार ये सम्यक मार्ग पर नहीं चलता। तो हमें सम्यक मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को नियंत्रित करके, अपना आत्मनियंत्रण करते हुए त्याग पूर्वक भोग करना, ये है इसका सारांश। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करना, यानी इस मन को ही नियंत्रित करके इसी को साधन बनाकर हम इसी जीवात्मा के ज़रिए, इसी मन के ज़रिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार के ज़रिए इसके ऊपर अपनी इंद्रियों के रूपी रथों को अपने कंट्रोल में करते हुए आगे बढ़े। तो अपनी आत्मा को कभी दुखी मत करें, ये मतलब है। अब दुखी तो हम तब होते ही हैं जब हम भोगों के पीछे भागते हैं। भोगों के पीछे भागते हैं, एक चीज़ नहीं मिली तो दुखी, दूसरी नहीं मिली तो दुखी, सारी मिल गई तो भी दुखी हैं लोग। तो मध्यम मार्ग जो है सबसे ज़्यादा संतुष्ट करने वाला मार्ग है। त्याग पूर्वक भोग, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, और जो भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करते चलें। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का रिपु है। रिपु मीन्स शत्रु है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है मीन्स ये जो जीव आत्मा है, ये हमारे भीतर जो मन है, अगर हम इसको मित्र बना लें तो ये हमारा बहुत अच्छा नौकर है, और अगर इसको मालिक बना दिया तो ये बहुत बुरा स्वामी है। हमें ऐसा भोगों में फंसाएगा कि हम अपना आपा ही भूल जाएंगे। तो इस तरह से अपना त्यागपूर्वक भोग करते हुए, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाना और अंत में मोक्ष को प्राप्त होना, ये हमारे जीवन का, इस मनुष्य शरीर में होने का लक्ष्य है। धन्यवाद। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे।